Welcome back, everybody. This is our fifth class in JEE Mains previous year questions for chapter Electrostatic Potential and Capacitance. This is a sub part of class 12 chapter Electrostatics. Before this, in this series, we have made four videos, and all of those videos can be found on our YouTube channel. Again, name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of videos. We have also started similar series for NEET previous years. So if some of your friends are preparing for NEET, then these videos can be helpful to them. And at last, if you find these videos useful, then do like them, share them, and subscribe to our channel. It helps a lot. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your donations, we will be able to keep on bringing these videos on regular basis. So with this, let's start today's video. And in previous video, I think we covered up to question number 33. Yes, that was the last question. This was the last question. And in the next video, here it is, next question, sorry. So in free space a particle A of charge 1 microcoulomb is held fixed at a point P. Another particle B of same charge and mass 4 microgram kept at a distance 1 mm from P. If B is released, then the velocity at a distance 9 nm from P. So यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स चार्ज है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है. So here it is. ये हमारा फिक्स चार्ज है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है और ये फिक्स है पॉइंट पी पे, ये मूव नहीं कर सकता. सो ये फिक्स है. और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है जो कि 4 माइक्रोग्राम का है, इसका मास 4 माइक्रोग्राम मेंशन है और चार्ज सेम मेंशन है 1 माइक्रोकूलम. ये डिस्टेंस पे है, केप्ट एट ए डिस्टेंस 1 mm फ्रॉम पी. सो ये यहाँ पे 1 mm के डिस्टेंस पे है. नाउ बिकॉज दोनों के पास सेम चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अब अगर हम ये जो इस चार्ज वाले चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर देते हैं तो ये बताना है कि जब ये 9 mm पे चला जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. सो जो 9 mm पे जाएगा, बिकॉज ये ड्यू टू रिपल्शन ये मूव करेगा, और जब ये 9 mm पे पहुंच जाएगा, सपोज ये 9 mm की पोजीशन है, तो हमें उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है. ये 1 mm था और जो ये डिस्टेंस है दैट इज 9 mm. सो अगेन बिकॉज यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वॉल्व है तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी. सो हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा सपोज x है और ये पॉइंट हमारा y है. सो टोटल एनर्जी एट x शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट y. अब बिकॉज यहाँ पे हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर नहीं आएगा. ओनली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी एंड हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से. सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट x प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट y प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट y. नाउ बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि x पॉइंट पे वो रेस्ट पे था तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. प्लस अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें जो कि x पॉइंट पे होगी, बिकॉज यहाँ पे सेम चार्ज है हमारे पास, सो दैट विल बी k इंटू वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इंटू वैल्यू ऑफ दिस चार्ज जो कि एक माइक्रोकूलम है. सो 1 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि 1 mm है. सो 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट y पॉइंट, सो दैट विल बी हाफ. मास है हमारे पास 4 माइक्रोग्राम, सो 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू v स्क्वायर वेलोसिटी प्लस अगेन पोटेंशियल एनर्जी आएगी 9 mm के डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगी k टाइम्स 1 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻³ अब ये वाली टर्म को इधर ले आएंगे
और एडजस्ट करते हैं चीज़ों को। also change the color slightly so that better visibility आए। सो जब इस टर्म को इधर ले आएंगे हम तो k कॉमन है और 10⁻⁻12 कॉमन है। सो k इंटू 10⁻⁻12 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे बचता है 1/10⁻³ और माइनस 1/9 इंटू 10⁻³ होगा इज इक्वल टू, ये कैंसिल होके यहाँ पे 2 देगा, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू v²। यहाँ से 10⁻³ माइनस कॉमन लिया जा सकता है और वो इसके साथ जब एडजस्ट होगा तो k इंटू 10⁻⁹ बन जाएगा और ये होगा 1 माइनस 1/9 सो दैट विल गिव अस 8/9। 2 10⁻⁻6 इंटू v²। सो नाउ हमारे पास ये 4 पे कैंसिल होगा और जो k होता है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू साथ में -9 है डिवाइड और साथ में ये होगा 4/9 और ये 10⁻⁶ यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू v² मिलेगा हमें। ये कैंसल, 9 से 9 कैंसल, सो हमारे पास v² की वैल्यू आती है 4 इंटू 10⁻⁶ और v की वैल्यू आती है 2 इंटू 10⁻³ एंड जो ऑप्शन सी है हम यहाँ से देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So system of 3 charges are placed as shown in the figure. डिस्टेंस गिवन है दैट जो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी से ज्यादा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाय। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि बेस्ट गिवन हमें बताना है। नॉर्मली अगर आपके पास ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक डायपोल का काम करेंगे यहाँ पे। और डायपोल के केस में जो पोटेंशियल होता है, डायपोल का पोटेंशियल इज गिवन बाय p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon नोड r² आई थिंक। और यहाँ पे जो कोस थीटा तो जीरो होने वाला है सो पोटेंशियल विल बी p/4 pi epsilon नोड r²। और q की बात हो रही है चार्ज की, तो जो एनर्जी है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बिकम p इंटू क्यू बाय 4 pi epsilon नोड। जो डिस्टेंस है दैट इज d²। एंड इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 सॉरी नॉट 2 यहाँ पे बिकॉज डिस्टेंस ओनली d लिया गया है सो d इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाय 4 pi epsilon नोट d²। सो जो ये वाला रिलेशन है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट रिलेशन होता है और यहाँ पे पूछा गया कि हमें बेस्ट गिवन बाय बताना है कि बेस्ट कहाँ से, बेस्ट आंसर क्या होगा। सो हम यहाँ पे ये वाला अप्रोक्सीमेशन अभी यूज नहीं करेंगे, हम प्रॉपर मेथड से जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से एंड देन वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लियर कर देते हैं। सो स्लाइड डाउन करते हैं यहाँ पे इसको एंड नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो यहाँ पे हमें सिस्टम की क्या बतानी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम को असेंबल करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे लेके आएंगे। और जब आप, बिकॉज यहाँ पे इससे पहले कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था तो कोई एनर्जी टर्म नहीं लगेगी या कोई पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी। फिर हम माइनस क्यू चार्ज लेके आएंगे और जो कि कितने डिस्टेंस पे होगा, जो कि डी डिस्टेंस पे होगा प्लस क्यू चार्ज से। सो जब हम माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पे लेके आए तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगी और वो एनर्जी टर्म हो जाएगी हमारे पास, ये हमारी टोटल एनर्जी है। इसमें फर्स्ट जो टर्म आएगी दैट विल बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा -q², जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी 4 pi epsilon नॉट t। नाउ अब हम ये q वाला चार्ज लेके आएंगे जो कि इन दोनों के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज एट डिस्टेंस d। सो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू है, उससे ये हो जाएगा d प्लस स्मॉल d बाय 2 और जो माइनस क्यू है उससे ये हो जाएगा d माइनस d बाय 2। ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी d माइनस d बाय 2
और जो ये वाला डिस्टेंस होगा दैट विल बी d प्लस डी बाई टू। तो यहाँ पे अब दो टर्म ऐड होंगी, बिकॉज जब आप इस चार्ज को लेके आए हो तो यहाँ पे दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, पॉजिटिव की तरफ से और नेगेटिव की तरफ से। सो जो यहाँ पे दो जो टर्म ऐड हो जाएंगी, लेट मी राइट दोस। फर्स्ट मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ स्लाइटली नीचे की तरफ। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इन दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा क्या क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d प्लस डी बाई टू, और पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल आएगा नेगेटिव 4 पाई एप्सिलॉन d माइनस डी बाई टू। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है उसको कॉमन ले सकते हैं, and this will become minus q square by d plus qq by d plus small d by 2 minus d minus small d by 2 और ब्रैकेट क्लोज। नाउ अगर आप देखोगे इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअली। और व्हाट वी कैन डू, यस यहाँ पे बाहर नहीं है तो अभी हम बाहर नहीं निकाल रहे हैं स्मॉल क्यू को। सो माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी एज इट इज प्लस क्या हमने कॉमन लिया 1 प्लस डी बाई टू एंड माइनस डी माइनस हाफ। नाउ यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस क्या हो, एलसीएम विल बी डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, एंड यहाँ पे आएगा d माइनस डी बाई टू नेगेटिव साइन के साथ d, और ये प्लस डी बाई टू था इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा डी बाई टू, ये d से d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। So we will be left with 1/4 pi epsilon naught minus q square by d प्लस क्यू और यहाँ पे d बाई टू है, माइनस डी बाई टू है, माइनस डी बाई टू है, दोनों ऐड होकर नेगेटिव देंगे। सो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा क्यू टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, ये हमारे पास आ जाता। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी दोनों टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे तो दोनों टर्म ही पॉजिटिव है, तो ऑप्शन सी एंड बी तो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हमें ए और डी में से चेकआउट करना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। सो अब हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे जो हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया गया है, दैट कैपिटल डी इज ग्रेटर देन स्मॉलर डी। सो वही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज करेंगे। So 1/4 pi epsilon naught minus q square by t माइनस क्यू टी, और यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 4 डी स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। नाउ एज हमें ये पता है दैट कैपिटल डी इज ग्रेटर देन डी, सो जो डी का स्क्वायर है वो स्मॉल डी के स्क्वायर से लार्जर होगा, तो ये वाली टर्म अप्रोक्सीमेटली किस में रिड्यूस हो जाएगी, जीरो में। सो हमारे पास जो आंसर बचेगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर बाय टी माइनस क्यू टी बाय कैपिटल डी स्क्वायर। और अगर अब हम इसको कॉपी करें एंड नाउ कंपेयर करते हैं, सो आई थिंक ये ऑप्शन ए के साथ मैच करती है, ऑप्शन सॉरी डी के साथ।
ऑप्शन डी के साथ ये राइटफुली मैच करती है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a positive charge is released from the rest at a distance r naught from positive line charge with uniform density। तो डेंसिटी को लैम्डा मान लेते हैं। नाउ बिकॉज हमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है कि वो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगी, तो बेसिकली जैसे हमने अब तक किया है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम टोटल एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। सो तो आर नोड से उसको रिलीज किया गया था, तो सपोज कीजिए कि इस पॉइंट से हम उसको रिलीज करते हैं और बाद में वो यहाँ पे कहीं पे बी पॉइंट पे पहुंच जाती है, और जो बी पॉइंट पे डिस्टेंस है वो हो जाता है हमारे पास आर। सो दो डिस्टेंस हो गए आर नोड और आर। तो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन अगर यूज करते हैं हम यहाँ पे, सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी होनी चाहिए। और ए के ऊपर जो, बिकॉज अगेन ए के ऊपर रेस्ट पे था तो यहाँ पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी, और बी के ऊपर पार्टिकल मूविंग है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। सो ए के पास जो ए पॉइंट पे एनर्जी होगी दैट विल बी, जो पार्टिकल है उसका चार्ज क्यू ले रहे हैं हम, पॉइंट चार्ज को हमने क्यों माना है, इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज के लिए डायरेक्टली ऐसा सच कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको बाद में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाद में इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सो फ्रॉम दिस हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट इज क्या, वी ए माइनस वी बी हमारे पास ये आती है, और यहाँ से वी स्क्वायर आता है टू क्यू बाय एम वी ए माइनस वी बी। सो जो वेलोसिटी है, और इन आप बोल सकते हो कि इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी ए माइनस वी बी। तो हमें ये देखना है कि जो ये अभी वी ए माइनस वी बी है इसकी वैल्यू रेट डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है। नाउ बिकॉज ये एक लाइन चार्ज है तो इसके लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोड आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऐसे रिलेटेड होते हैं ना, डीवी डी आर। सो यहाँ से जो पोटेंशियल आ जाता है इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डी आर। यहाँ पे पोटेंशियल और ये ऐसे हमारे पास रिलेशन आ जाता है। नाउ बिकॉज हमें दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम आर नोड से स्टार्ट करते हैं और आर पे एंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। सो आर नोड आर नोड से आर हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट एट डिस्टेंस आर माइनस पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर नोड, और पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर को हमने क्या माना है, वी पी, और आर नोड के लिए हमने माना है वी ए। सो ये हमारे पास इफेक्टिवली वी ए सॉरी वी बी माइनस वी ए हमारे पास आ रहा है। नाउ इस साइड से अब यहाँ पे फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं तो नेगेटिव साइन एज इट इज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोड आर, और यहाँ पे डी आर इंटीग्रल आर नोड से आर। लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नोड हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स वी आर नोड माइनस वी आर, और वी आर नोड क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नोड कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर रहेगा, और हमारे पास डी आर बाय आर यानी कि 1 आर बाय डी आर है, तो इसका इंटीग्रल हो जाता है एल एन आर, और लिमिट्स है हमारे पास आर नोड से आर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नोड
ये आ जाएगा एल एन आर माइनस एल एन आर नोड, और जिसको आप एल एन की फॉर्म में लिख सकते हो एल एन आर बाय आर। नाउ वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल थी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल एन आर बाय आर नोड के। सो इन शॉर्ट जो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट एल एन आर बाय आर नोड के। और अगर हम यहाँ पे देखें सो हियर इट इज, जो ऑप्शन बी है हमारा दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So there is a uniform spherically symmetric surface charge density at a distance r naught from the origin. The charge distribution is initially at rest and start expanding because of mutual repulsion. The figure that represents best speed of the distribution as a function of instantaneous radius rt. तो हमें वेलोसिटी बतानी है कि जो वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस हमारे पास कैसा रिलेशन शो करेगी। सो फॉर दैट फर्स्ट इसको हम साइड में कर देते हैं, और ये बोला गया है कि इनिशियली क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वो किसके ऊपर है, यूनिफॉर्म स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस। सो आप इसको एक टाइप से ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे आपके पास अगर कोई एक स्फेयर हो, लेट मी ड्रॉ 3D ऑब्जेक्ट, कि सपोज कीजिए हमारे पास एक ये स्फेयर है और इसके सरफेस के ऊपर हमारे पास चार्ज है, और वो चार्ज क्या है, प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे। ना ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज सारे के सारे चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे इनिशियली। सो इनिशियली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, जब जो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे वेलोसिटी एक दूसरे को रिपल्शन करते जाएंगे और एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही जो इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो रिपल्सिव फोर्स रिड्यूस होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये सभी चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, और जब एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो एक दूसरे को रिपेल भी नहीं कर पाएंगे, और जब एक दूसरे को रिपेल भी नहीं कर पा रहे तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। इन शॉर्ट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं होगी, व्हाई, बिकॉज इनिशियली जब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे तो जो चार्जेस हैं वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे, और वहां पे बाद में फ्रिक्शन नहीं है, और सभी के सभी चार्ज हैं जो आउटवर्ड मूव कर रहे हैं। मीन्स इनको बैकवर्ड रिपेल करने वाला तो है, अंदर पीछे से रिपेल करने वाला है, साइडवेज रिपेल करने वाला है, पर जो अपोजिट तरीके से कोई रिपेल करने वाला नहीं है। तो इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर हम यहां से देखें कि इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज होती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है, सो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी यहाँ पे जो राइट आंसर हो सकते हैं। और इनमें से ऑप्शन सी राइट आंसर है, व्हाई, बिकॉज जब 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 हमारा सिस्टम एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा तो रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा, और जब रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा तो इनिशियली जो वेलोसिटी है वो फास्टली चेंज करेगी, उसका वेलोसिटी का चेंज का स्लोप ज्यादा होगा, जो कि ग्राफ बी के अंदर नहीं है, जो कि ग्राफ ओनली सी के अंदर है। सो ओनली ऑप्शन सी विल बी द वैलिड आंसर। और इसको हम एनर्जी की फॉर्म्स में भी कर सकते हैं कि ये मान लो कि जो ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के पास क्यू प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, तो इसमें से अब हम एक स्मॉल क्यू चार्ज अलग से ले लेते हैं जो इस सिस्टम से दूर जा रहा है। हम बाकी चार्जेस को एक कंबाइंड सिस्टम अज्यूम करेंगे और स्मॉल क्यू चार्ज को एक इंडिविजुअल सिस्टम अज्यूम करेंगे। तो इनिशियली स्मॉल क्यू इनके पास था, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी, और बाद में जब स्मॉल क्यू दूर चला जाता है उस टाइम की एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। सो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर नोड, जो कि यहाँ पे सिस्टम की रेडियस है, इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोड एक्स। अब ये जब एक्स डिस्टेंस पे आ चुका है, और इन शॉर्ट से यहाँ पे आर डिस्टेंस बोला गया, तो हम बोलते हैं कि आर डिस्टेंस तक ये चल चुका है या स्प्रेड हो चुका है, तब उसकी ये एनर्जी है। तो यहाँ से अगर हम निकालें सिस्टम के लिए, सो हाफ एम वी स्क्वायर should be equal to Q Q 4 by epsilon node 1 by R node minus 1 by R, or from this V square, V is proportional to under root 1 by R node minus 1 by R। अब हमें ये पता है कि R नोड तो फिक्स है और R यहाँ पे वेरिएबल है, बट जब R आपका इन्फानाइट हो जाएगा, जब R की वैल्यू इन्फानाइट रीच हो जाएगी, तब 1 बाय आर जीरो हो जाएगा, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 बाय आर नोड के, और जो कि ये क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज आर नोड की वैल्यू कांस्टेंट है, इनिशियली गिवन है। सो एट लार्ज डिस्टेंसेस तो जो आपका कर्व है वो सैचुरेट करेगा, और जब हम कम डिस्टेंस की बात पे आते हैं कि जब आपकी आर और इन दोनों की वैल्यू कंपेरेबल है एक दूसरे के साथ, मीन्स आर इज ओनली स्लाइटली लार्जर देन आर नोड, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, उस सिनेरियो में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं that V is proportional to R minus R node by R node। हमारे पास ये रिलेशन हो जाएगा, बिकॉज हमें ये पता है R माइनस R नोड क्या है, पॉजिटिव है, और ये बाय डिफॉल्ट बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि R स्लाइटली लार्जर है R नोड से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और साथ में जो लोअर वैल्यू है ये भी पॉजिटिव होगी, तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो स्लोप है एज ए होल वो भी इंक्रीज होता जाएगा, और वो इंक्रीज कितना होगा वो आप यहां से देख सकते हैं कि बिकॉज आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 1 बाय आर डिक्रीज होता जाएगा, तो यहां से स्लोप बढ़ता जाएगा। सो जो जो ग्राफ है हमारा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो ओनली ऑप्शन सी का ग्राफ होगा, जो कि बाद में सैचुरेट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Three charges Q, small q, are placed on the vertices of the right angle isosceles triangle as shown below. The net electrostatic energy of this configuration is zero if value of Q is। तो ये बोला गया है इस सिस्टम की टोटल एनर्जी जीरो है, तो अगर सिस्टम की टोटल एनर्जी जीरो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके लिए टोटल एनर्जी के लिए क्या होता है, सिस्टम को असेंबल करना पड़ता है। सो सिस्टम को असेंबल करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि इनिशियली हम क्यू चार्ज को लेके आएंगे सबसे पहले, और हमें ये नहीं पता क्यू चार्ज का साइन क्या है, तो इनिशियली जब आप क्यू चार्ज को यहाँ पे लेके आओगे, उसके अलावा कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सो क्यू चार्ज को लेके आने में कोई एनर्जी या कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। फिर हम प्लस क्यू को लेके आएंगे, तो जब प्लस क्यू को लेके आएंगे तो जो एनर्जी या वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड। और जो ये बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल आइसोसेलेस है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, तो ये हमारे पास √2a हो जाएगा। सो डिस्टेंस दोनों के बीच का a हो गया ना। अब हम इस प्लस क्यू को लेके आते हैं, तो यहाँ पे अब दो एनर्जी टर्म आएंगी, बिकॉज यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल है और इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल है। सो इन दोनों की वजह से हो जाएगी एनर्जी दैट विल बी क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नोड a प्लस, और इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड √2 टाइम्स a, और जो टोटल की सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो जीरो गिवन है, तो इसको हम जीरो के इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड कॉमन लेके फिनिश किया जा सकता है, और स्मॉल क्यू भी कॉमन लेके फिनिश किया जा सकता है, और a भी कॉमन लेके फिनिश किया जा सकता है। सो यहाँ से बचता है ओनली क्यू, यहाँ से बचता है स्मॉल क्यू, और यहां से बचता है क्यू बाय √2, और ये इक्वल टू हो जाता है जीरो,
एंड इस क्यू को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा, और दोनों से क्यू को कॉमन ले लेंगे। सो 1 + 1/√2 इज इक्वल टू माइनस क्यू, और क्यू आ जाता है यहाँ से -√2 क्यू बाय √2 + 1, जो कि ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So 4 equal point charges capital Q each are placed in the xy plane at 0, 2, 4, 2, 4, -2 and 0, -2. The work required to put a fifth charge positive Q at the origin of the coordinate system. So again जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जस्ट उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। So सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। सो 0, 2 पे है हेयर, सॉरी नॉट हेयर, 0, 2 पे हमारे पास क्यू चार्ज है, एंड 4, 2 पे दिस इज 2, ये 4 है। 4, 2 पे हमारे पास यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये 0, 2 है, ये 4, 2 है। नाउ 4, -2, सो 4, -2, तो एक चार्ज यहाँ पे है, और एक 0, -2, तो एक चार्ज यहाँ पे है। और अब हमें सेंटर पे चार्ज प्लेस करना है, मीन्स यहाँ पे हमें चार्ज प्लेस करना है। सो हमें इस चार्ज के ये डिस्टेंसेस तो पता है, हमें ये वाले डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। ये हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, और ये भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें ये वाला डिस्टेंसेस पता है। सो स्टार्ट करते हैं, और ये वाला चार्ज भी क्या ही है, तो इन दोनों की वजह से जो एनर्जी या वर्क रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी Q² बाय 4πε, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का दैट इज 2। इन दोनों की वजह से भी सेम ही रिक्वायर्ड होगा, Q² बाय 4πε इंटू 2। पोटेंशियल के केस में ये मैटर नहीं करता कि आपका डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव है, ओनली चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करता है, ना ही डायरेक्शन मैटर करती है पोटेंशियल के केस में। और एनर्जी भी सिमिलर ही वर्क करती है जैसे पोटेंशियल वर्क करता है। सो इन दोनों की वजह से आ गई हमारे पास। अब इन दोनों की वजह से निकालते हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 4 यूनिट्स, और जो ये वाला डिस्टेंस है दिस इज 2 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 16 + 2 24, 16 + 4 20 यूनिट्स। सो Q² 4πε0, और 20 को लिखा जा सकता है 5 × 4√, और 5√2, सॉरी 2√5। और इस चार्ज के लिए भी सेम टर्म आएगी। सो Q² 4πε0 2√5। अब हर जगह से Q² कॉमन लिया जा सकता है, 4πε0 भी कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से हाफ बचेगा, सो हाफ + हाफ 1, यहाँ से 1/√25, यहाँ से भी 1/√25, तो दोनों को ऐड करोगे 2/2√5, दैट विल बी 1/√5। एंड अगर कंपेयर करें, सो जो ऑप्शन बी है हमारा, उसके साथ हमारा आंसर मैच होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टेटमेंट 1, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन to move a test charge between 2 points on a equipotential surface. Electric lines of force at an equipotential surface are mutually perpendicular to each other. So yes, जो पहले पॉइंट की हम बात करें, तो जो वर्क डन होता है हमारे पास दैट इज गिवन बाय Q टाइम्स पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम है आपका दोनों पॉइंट्स पे, तो पोटेंशियल का डिफरेंस, सॉरी एक्चुअली जो वर्क डन रिक्वायर्ड है, ये तो एनर्जी हो गई हमारे पास,
वर्क डन रिक्वायर्ड विल बी क्यू इनटू डेल्टा वी। तो जब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होता तब तक आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो स्टेटमेंट 1 हमारे पास ट्रू है। नाउ कमिंग टू सेकंड। सो सेकंड में ये बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो लेट मी ड्रॉ, अगर हम आपको ड्रॉ करके दिखाएं कि सपोज कीजिए ये एक स्फेरिकल चार्ज है हमारे पास विद फिल। सो सपोज ये एक स्फेरिकल चार्ज है हमारे पास। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास वो कुछ ऐसे दिखाई देंगी हमें, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके अराउंड ऐसे होंगे। ये जो दो हमारे पास सर्कल हैं, व्हाइट सर्कल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्रॉस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे परपेंडिकुलर क्रॉस करती है। वो जब जो चार्ज है आपका, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, तो उसके सरफेस के भी परपेंडिकुलर होंगी, और जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके भी परपेंडिकुलर होंगी। पर इट इज नॉट नेसेसरी कि ये दोनों फील्ड लाइन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। जैसे यहाँ पे आपको लग सकता है कि ये दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बट ऐसे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है जो कि एक्चुअली होगी। ऐसे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर एमिट होगी सरफेस से। सो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे नहीं है। सो दैट्स वाई जो स्टेटमेंट बी है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। सो 1 is true एंड 2 is false। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So an insulating solid sphere of radius r has uniformly positive charge density rho. As a result of this uniform charge distribution, there is a finite value of electric potential at the center of the sphere. At the surface of the sphere, also the point outside the sphere, the electric potential at infinite is zero. So statement 1. When a charge q is taken from the center to the surface of the sphere, potential energy changes by q rho by 3 epsilon node. And statement है electric field at a distance r less than r from the center of the sphere is rho r by epsilon. So let's start. तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको एनालाइज करते हैं। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें एनर्जी का चेंज दिया गया है कि एनर्जी का चेंज इतना होता है जब उसको सेंटर से सरफेस पे लेके आते हैं। तो अगर आपके पास ये स्फेयर है, उसके उसके आप किसी पॉइंट को कोई चार्ज को क्यू को उसके सेंटर से स्फेयर पे उसके सरफेस पे लेके आएंगे, तो जो एनर्जी का चेंज होगा दैट विल बी, वी कैन से दैट जो वर्क डन होगा दैट विल बी क्यू टाइम्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल कौन सा है हमारा जब हम सरफेस पे हैं, और इनिशियल पोटेंशियल कौन सा है हमारा जब हम सेंटर पे हैं। सो क्यू टाइम्स सरफेस का पोटेंशियल होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर, माइनस जो सेंटर का पोटेंशियल होगा दैट इज 1.5 टाइम्स होता है जो सरफेस का पोटेंशियल होता है। और सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल का रिलेशन भी ये होता है दैट पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, और ये सिर्फ इनसाइड के लिए वैलिड है, दैट इज गिवन बाय क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर क्यूब 1.5 ऑफ आर स्क्वायर माइनस 0.5 ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस है और स्मॉल आर यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो अगर आप सेंटर की बात करें तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, और ये 1.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल आता है जो कि सरफेस पे हो। नाउ इस 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हाफ आ जाएगा। सो दिस विल बी माइनस क्यू क्यू बाय 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर। तो ये हमारे पास वर्क डन आता है। और अब इसको हम रो की फॉर्म में चेंज करें, अगर रो हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। सो इसको हम क्यू को एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे जो ये 8 4 पाई, सॉरी नॉट 8 2
4 पाई एप्सिलॉन नोड आर है, इसको भी एस टी रखते हैं। जो क्यू है इसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। सो जो ये वाली टर्म है हमारी, ये वाली टर्म तो कन्वर्ट हो जाएगी रो में, और यहाँ पे पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर यहाँ पे इसको आर स्क्वायर कर देगा। सो दिस विल बिकम माइनस क्यू रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 है, एप्सिलॉन नोड है, और साथ में ये 3 है। सो 6 एप्सिलॉन नोड। तो अब हम अगर ये चेंज देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज है वो क्यू रो बाय 3 एप्सिलॉन नोड है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं आता। सो स्टेटमेंट 1 है जो हमारी फॉल्स हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर वेयर आर लेस देन कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नोड। तो इसके रिगार्डिंग हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगेन इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गॉस थ्योरम यूज करेंगे, जहां पे हमारे पास क्या होता है दैट इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, यानी कि टोटल चार्ज कितना है उस हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर, बाय एप्सिलॉन नोड। और इसके लिए क्या करते हैं कि एक स्फीयर लीजिए और उसके अंदर एक स्मॉल स्फीयर कंसीडर कीजिए। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। सो बिकॉज हमें क्यू एनक्लोज निकालना है, तो हम क्या मानते हैं कि जो स्फीयर है उसके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और उस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास है रो। तो जो बिगर स्फीयर है हमारा ओरिजिनल स्फीयर, उसकी रेडियस आर है, और जो स्मॉलर स्फीयर है उसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो जो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है उसके पास जो चार्ज हो जाएगा यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड है, उसकी वैल्यू हो जाएगी चार्ज डेंसिटी into volume of small sphere, that is 4 pi small r cube by epsilon नोड। और यहाँ पे E as it is, जो ds है यहाँ पे सरफेस एरिया है, स्फेरिकल सरफेस एरिया, सो 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई और यहाँ पे क्यूब कैंसल। सो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नोड, जो कि स्टेटमेंट 2 के साथ मैच करता है। सो 1 is false and 2 is true. So option C is the right answer. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here it, two positive charge of magnitude Q are placed at a ends of a side 1 of a square of side 2A. Two negative charges of same magnitude are kept at other corners starting from the rest. If a charge Q moves from the middle of the side 1 of the center of the square, its kinetic energy at the center of the square is। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है। सो हियर इट इज, सपोज ये हमारा स्क्वायर है, एंड इसके एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्जेस हैं, माइनस क्यू, और जो इसकी साइड है दैट इज 2a, साइड 2a है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इफ ए चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम द मिडल ऑफ साइड 1, तो साइड 1 कौन सी को बोला गया, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था क्यू, और वो मूव करके कहाँ चला जाता है, सेंटर में चला जाता है। तो यहाँ पे चला जाता है, तो ये ए है, ये बी पोजीशन है, तो आप ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है। तो अब ये बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब वो सेंटर में पहुंच गया और इनिशियली वो रेस्ट पे है। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व करनी होती है। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। सो अब ए पे जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी यहाँ पे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी। बी पे पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो बी पॉइंट है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है,
बी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बिकॉज बी पॉइंट के से सेम डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं और सेम डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्जेस हैं और चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। सो लेट्स डू। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं ए पॉइंट के लिए, या ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी लिखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डिस्टेंसेस। ये डिस्टेंसेस हमारे पास ए है, बिकॉज टोटल साइड लेंथ 2a है, और ये भी हमारे पास a है। और जो ये वाला डिस्टेंस है डायगोनल से, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, और इसको पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 2a, दिस इज a, सो 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर, सो दिस विल बी √5 टाइम्स a। और सिमिलरली जो ये वाला डिस्टेंस है, ये भी √5a हो जाएगा। सो नाउ गोइंग टू ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी हो जाएगी, इस चार्ज की वजह से होगी क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से भी सेम टर्म आएगी, क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब इस चार्ज की वजह से आएगी माइनस क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन √5a। और इस चार्ज की वजह से भी सेम नेगेटिव टर्म आएगी, सो माइनस क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन √5a। तो ये हो जाती है टोटल एनर्जी ए की वजह से। और अगर टोटल एनर्जी बी पे निकालें, सो बिकॉज बी आप सेंटर पे हो, तो सेंटर से सबका डिस्टेंस सेम होगा, और वो डिस्टेंस होगा, वी कैन कैलकुलेट इट, यहाँ से कर लेते हैं। तो ये हाइट यहाँ पे a है और ये बेस a है, सो दिस विल बी √2a, और ये हर से होगा। सो बी पे टोटल एनर्जी हो जाएगी, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से होगी, और यहाँ पे चार्ज यहाँ पे पहुंच चुका होगा क्यू, सो क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन √2a। अब इसकी वजह से भी सेम होगी, क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन √2a। इसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी होगी, माइनस क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन √2a। और इसकी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी होगी, सो माइनस क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन √2a। और साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, सो हाफ mv²। अब ये देखिए दोनों टर्म्स इसको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल एनर्जी बचती है हाफ mv²। ये टोटल एनर्जी थी ए पे, ये टोटल एनर्जी बी पे, दोनों को इक्वेट कर देंगे अगर, सो इनको यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन एक कॉमन ले लेते हैं, सो क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन एक कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 + 1 2, माइनस यहाँ पे 1/√5, 1/√5, और यहाँ पे 1/√5, सो -2/√5 यहाँ पे बचता है, इज इक्वल टू हाफ mv²। और यही पूछा गया एक्चुअली, हमें वेलोसिटी नहीं पूछा गया, हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सो यहाँ पे 2 को कॉमन ले आते हैं, 2 क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन a 1 - 1/√5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो हियर इट इज, ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे मैच करता है। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। होपफुली जो हमने कवर किया अगेन, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। अगर आपके कुछ सजेशन है या डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजोल्व, आंसर और इम्प्लीमेंट। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो हमारी ऐसी ही वीडियो नीट के लिए भी अवेलेबल है, तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में हमारे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में if possible, do make some donation by scanning these QR codes. It helps a lot to keep on this series on ongoing. So with this, again, thanks for watching, and we will meet in next video.